हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों आज हमको पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर। तो बच्चों चलिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। हमको बच्चों आज के टॉपिक में पढ़ना है कि आप पूरी दुनिया जानते हैं बच्चों कि प्लेन मिरर ये आपका है प्लेन मिरर। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज। अगर बच्चों कल के दिन ये 2 मीटर पर इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर इमेज भी होगा। तो इस तरह से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेजेज है। अगर बच्चों इस टर्म में हम ना लिख करके इस तरह से लिखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल फ्रॉम द प्लेन मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको देखना है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसको एक को अपोजिट ले लेंगे, इस माइनस को बच्चों इस साइड सेंड कर दो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसे लिख दो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस यहाँ लगा दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में इमेज? मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बच्चों सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है? मिरर से। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ, आप बच्चों क्या करना है कि इसमें से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा एक्स आई प्लस एक्स एम। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा बच्चों एक्स ऑब्जेक्ट एक्स इमेज इक्वल टू जाएगा एक्स एम प्लस एक्स एम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इक्वल टू जाएगा बच्चों क्या? 2xm। xm इक्वल टू बच्चों करेंगे तो क्या करेंगे? x ऑब्जेक्ट प्लस x इमेज अपॉन 2। अगर बच्चों मैं कल के दिन ऐसे आपको कह दूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास इस साइड कर दीजिए dx नॉट अपॉन dt इक्वल टू मास dx i अपॉन dt। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। प्लेन मिरर की बच्चों कहानी है इक्वल टू मास मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इमेज को इधर भेजेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो v नॉट अपॉन जाएगा बच्चों 2vm। इसके बाद बच्चों लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। यह बच्चों फार्मूला है। इसके बाद बच्चों इस पे मस्त मस्त न्यूमेरिकल आएंगे, तो थोड़ा सा लोग न्यूमेरिकल पे भी चर्चा कर लें। जैसे देखिए, याद रखना अपने से ख्यालों में, याद रखना। चलो बच्चों फार्मूला याद है आपको? चलिए आपने क्या किया बच्चों? मिरर है, मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मिरर की तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस कितना होगा? बच्चों हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट इन अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे सर कैसे? मिरर बच्चों चल नहीं रहा है, फार्मूला हमने आपको बताया वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 0। फार्मूला मैंने आपको क्या दिया
वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। मिरर कैसा है, रेस्ट में मिरर चल नहीं रहा, मिरर जीरो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, जीरो हो जाएगा बच्चों इधर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थे, मिरर की भी वेलोसिटी कितना आ जाएगी 2 वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसका अर्थ यह हो रहा है बच्चों कि अगर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी उसके अपोजिट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा। चलिए इसके बाद बच्चों हमको यह सीखना है, क्वेश्चन नंबर 2 से बात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमको यह समझना होगा कि मान के चलिए कि इस बार ऑब्जेक्ट यह बच्चों मिरर ऑब्जेक्ट इस बार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो बच्चों इस साइड जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यह आपका मिरर है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से मिरर से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों मिरर अभी भी रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो हमने बच्चों बताया आपको यह याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस बार ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, -1 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल टू बच्चों जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वह उसके विपरीत जाएगा। यह माइनस बच्चों से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 से बात करो तो यह बच्चों मिरर, ये क्या है मिरर, यह बच्चों इस बार ऑब्जेक्ट जो है 45 डिग्री पे जा रहा है, कितने से √2 मीटर पर सेकंड से। मान लो बच्चों ये मिरर के 45 डिग्री से कोई बनाता हुआ इधर जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या करना है बच्चों, क्या करना है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। बचपन की प्यारी प्यारी बातें बच्चों भूलना नहीं है। देखिए बचपन में क्या सिखाया गया था आपको, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर, तो बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा √2 cos 45, इसका वर्टिकल केस कितना आएगा बच्चों, वर्टिकल केस कितना आएगा √2 sin 45 आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, अरे बच्चों चलिए देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा साइड देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यह देखिए आपका बच्चों ट्रायंगल, यह आपका बेस, यह आपका परपेंडिकुलर, यह आपका हाइपोटेन्यूस, यह आपका एंगल थीटा। cos थीटा दिया, यह बच्चों हाइपोटेन्यूस कितना है √2 मीटर पर सेकंड, तो इसको एच को हम मानते हैं √2। यह थीटा, यह बेस लाइन, तो बच्चों इसको हमने बेस माना, तो जिससे थीटा लगा रहता है उसे बेस कहते हैं, जिससे एंगल लगा रहता है उसे बेस कहते हैं। इसके जस्ट सामने की लाइन बच्चों हाइपोटेन्यूस कहलाती है, और स्लैश लाइन जो होती है आपका हाइपोटेन्यूस, वह परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना दिया है √2। तो बच्चों इस बार हमको कहना है cos थीटा, cos थीटा का बच्चों क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा को हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना √2 कर लेंगे, b कर जाएगा बच्चों √2 cos थीटा। थीटा हमारा कितना था 45 रख लेंगे तो जाएगा √2 cos 45, ये हमारा बेस हो जाता है। वर्टिकल केस बच्चों हमेशा sin थीटा से बनता है, याद रखिए हमेशा cos थीटा जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करता है, sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट शो करता है। तो बच्चों यहाँ पे sin थीटा इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, sin थीटा इक्वल करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर हमारा क्या है p है, हाइपोटेन्यूस कितना है √2, p इक्वल टू √2 sin थीटा 45 √2 45। ठीक, बेस परपेंडिकुलर निकालने आ गया सबको, ओके। तो बच्चों हमने बताया था ऑब्जेक्ट √2 cos 45 √2 देगा, √2 मर जाएगा, आएगा 1 मीटर पर सेकंड। सेम हालत यहाँ भी हो जाएगी, इसका भी आएगा √2 cos sin 45 1/√2 √2 मर गया 1 मीटर पर सेकंड।
यानी कि इस बार बच्चों जो इमेज होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वर्टिकल केस में वह जाएगी नॉर्मल केस में 1 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट इस बार इधर मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर आएगा, कितने से आएगा 1 मीटर पर सेकेंड से। तो हर पैरेलल में बच्चों यानी कि मिरर के पैरेलल, यह मिरर के पैरेलल है, यह मिरर के परपेंडिकुलर है। इमेज इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके बाद बच्चों अगर मान चलिए कि इनको कंपोनेंट में डिवीजन करें, कंपोनेंट में डिवीजन करें, इसको हटा दें। ओके, कंपोनेंट में डिवीजन करें बच्चों, तो कंपोनेंट में देखिए वेलोसिटी की दर आएगी इसकी यूं जाएगी, तो वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा v पैरेलल i कैप सॉरी v परपेंडिकुलर i कैप प्लस v पैरेलल j कैप। x एक्सिस पे i कैप देखो ये x या y या z, x एक्सिस पे i कैप, y पे j कैप और z पे k कैप चलता है। k इज द यूनिट वेक्टर, k इज द यूनिट वेक्टर। तो बच्चों अगर x पे 1 मीटर गया पैरेलल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर है, तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप, क्योंकि वर्टिकल में भी 1 से जा रहा है। इस बार बच्चों ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वेलोसिटी का, तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमको यह भी सीखना है साथ में कि अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, हो गया देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, एक बार खुद देख लीजिए कि कैसे आएगा। चले ठीक, चलो अच्छा, ये प्लेन मिरर लास्ट क्वेश्चन है। इस बार ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कितने से जा रहा है, 37 डिग्री से, यह 37, तो यह 4 होगा, यह 5। सैंतीस डिग्री से जा रहा है बच्चों, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल टू द प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। क्या करेंगे बच्चों, चलिए 37 डिग्री है तो यह 4 मीटर हो जाएगा, यह बच्चों इसका वर्टिकल केस 5 मीटर हो जाएगा सॉरी, और यह 5 मीटर हो जाएगा, यह 3 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों एक रूल है कि अगर किसी ट्रायंगल का यह एंगल 37 है तो इसकी बेस लाइन 4 मीटर की, हाइपोटेन्यूज 5 मीटर की, नॉर्मल 3 मीटर की हो जाएगी, नॉर्मल 3 हो जाएगा, 4 5 3, यह 54 हो जाएगा, 53 ठीक 99, ये रेशो बनता है बच्चों, इसको आप लोग समझ लेते हैं। 35 से गया इधर से 4 मीटर पर सेकेंड, या 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इधर 4 मीटर पर सेकेंड जाएगा, इधर 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। नहीं तो देख लो साइन कास, बेस चाहिए 4, कास 37 कितना जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, cos 37 cos थीटा का बेस अपन हाइपोटेनियस 4/5, कितना आ जाएगा, 4 से इधर जाएगा, 5 से जा रहा था, 4 इधर, 3 इधर,
तो चलो बच्चों कितना आएगा, चलिए ये मान के लिए कि इधर इमेज है, इमेज की वेलोसिटी बच्चों की इधर आएगी, इधर 4 से अगर जाएगा तो 4 से आता हुआ मिलेगा। इधर बच्चों इस बार कितना जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो वेलोसिटी बच्चों पैरेलल टू द प्लेन मीटर 3 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मिरर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान चलिए कि इस बार मिरर भी मोशन में हो जाए, ऑब्जेक्ट चला बच्चों यहाँ से, ऑब्जेक्ट v बराबर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और मिरर की वेलोसिटी बच्चों इस बार 1 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस कितना होगा। चलिए फॉर्मूला पे रखिए, यूज करिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों कितना है इस बार, 1 मीटर है, किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इधर नेगेटिव साइड जा रहा है तो माइनस 1 कर लेंगे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना 5, किस साइड, मिरर की साइड, पॉजिटिव रख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 1 जा 2, 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 -5, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों हो जाएगा -7 मीटर पर सेकेंड। इस बार बच्चों आप नहीं बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज -5 मीटर पर सेकेंड, इस बार वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना 7 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि इस बार मिरर भी दौड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान के चलिए क्या मान के चलिए बच्चों, चलिए देखते हैं, यह मिरर, यह मान चलिए कि मिरर चला 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट चला इस साइड, मान लो बच्चों 7 मीटर पर सेकेंड से चला, ऑब्जेक्ट इस साइड चल रहा है मिरर से इधर, और मिरर भी इधर चल रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कुछ नहीं बच्चों, बस फॉर्मूला रख दीजिए, यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 2, नेगेटिव साइड -2 करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड -7 करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। इधर की दुनिया नेगेटिव, इधर की दुनिया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट बच्चों अगर इस साइड से इस साइड चला तो पॉजिटिव, अगर मिरर से दूर गया तो नेगेटिव, तो -2 टू जा और -7 प्लस vi, तो vi इक्वल हो जाएगा बच्चों -4 + 7 3 मीटर पर सेकेंड से इमेज मिरर से दूर जाएगा इस साइड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों इसके बाद हमको नेक्स्ट लेक्चर में हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत साथियों।